हाँ तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहला कह रहा है 64 की पावर 1/2, पहले का पहला है 64 की पावर 1/2, ठीक है। और अगर आपको पता है, बता दूं, अगर a की पावर 1/2 इट मीन्स दैट √a होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 64 की पावर √2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। चूँकि आप जब इसको करेंगे, हम 64 को जब इस तरीके से LCM निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इतना 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 एंड इतना, 2 2 2, ठीक है। देखिए पेयर बना 4 4 4, ठीक है, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, ठीक है। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे इसमें, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि ये वाला एक पेयर बना, एक वाला ये पेयर बना, स्क्वायर में यही तो बनता है। तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली आंसर 8, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी 32 की पावर 1/5, ठीक है। तो इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, नहीं लिख सकते मल्टी, और उसकी पावर 1/5, 2 की पावर 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16 एंड 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो अब देखिए x की पावर m की पावर n का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा x की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 5 था, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 2 की पावर, ये कट जाएगा, आएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। डू गेट पी आर नॉट? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये है आपका 125 की पावर 1/3, ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट कर दूंगा 1/3। अगर 1/3 किसी नंबर की पावर है तो वो होता है क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। 1/4 है तो क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। अगर 1/5 है तो 5th रूट ऑफ a, एज सो ऑन, इस तरीके से चलता है। तो 125 हो जाएगा। अब जब 125 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड का 3 पेयर देखते हैं, मतलब 3 लोगों को एक साथ कर लेते हैं। ये कौन है? 5 5 5, इन तीनों 5 को एक साथ कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरे में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे का दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 9 की पावर 3/2, अच्छा, कह रहा है 9 की पावर 3/2, ठीक, ये कह रहा है। तो इसको हम कैसे कर देंगे? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ की पावर 3/2, नहीं लिख सकता, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। बताइए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये 9 ही है, हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 9/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए बात समझ में आ रही है? हाँ तो अब हम लोग दूसरे का फर्स्ट भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। 9 की पावर 3/2 ये है, ये किस फॉर्म का दिख रहा है? a की पावर m/n का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो फॉर्म दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे करते थे? ये कर सकते हैं 1/n की होल पावर m, ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं a की पावर m की पावर होल बाई n, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर मैं 9 को ऐसे कर दूं, 9 की पावर 1/2 की होल पावर 3, ये वाला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ये यहाँ से √9 हो जाएगा कि पावर 3 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। √9 मीन्स 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? बताइए। अब देखिए 32, ऐसे ये भी कर सकते हैं 32 की पावर 2/3, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सिमिलर वे में, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं 125 की पावर -1/3, ठीक है। ये देखिए a है, अगर a की पावर m है तो हम कह सकते हैं a की पावर -m, ठीक है।
तो इसको पूरा हम कंसीडर कर लिए m, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/3 अगर है तो मैं इसको 1, ठीक है, बाई a की पावर माइनस m, ये इसको हमने पूरा कंसीडर कर लिया m, तो m माइनस m हो जाएगा माइनस m क्या है कंसीडर किए 1/3, ठीक है। तो ये जाएगा 125 माइनस माइनस प्लस 1/3, और 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, तो हो जाएगा अंडर क्यूब रूट ऑफ 125। तो ये आपका हो जाएगा 1/5, क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले जस्ट किए हैं, ठीक। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं तीसरे का पहले की, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। देखिए आपका सिंपल है, बेस सेम है, ठीक है। 2 × 2 की पावर ये 1/3 है, 1/5 है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 1/3 1/5, तो 2 की पावर 15, और ये हो जाएगा 5 + 3, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 8/15। ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये, ठीक है, ये है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, ठीक है। अब इस पर भी 7 पावर है, इस पर भी 7 पावर है, अलग अलग कर सकते हैं। एक हमने इससे पहले बताया था, अगर यहाँ भी देख लो a की पावर a/b की पावर अगर n है तो इसको a की पावर n और b की पावर n अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जाएगा 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। इसको हमने अलग अलग कर दिया। 1/7 मीन्स 1 की पावर 7 मीन्स 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 21, ठीक है। ये वाला फार्मूला x की पावर m की पावर n, x की पावर m इंटू n, ठीक है। तो 3/21, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए। ठीक है, ठीक है। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ये आसानी से यही हो जाएगा, a/b की पावर अगर a की पावर m है, n है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। ये वाला देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, तो ये जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की होल पावर 1/2। कौन सा फार्मूला लगा? a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b की होल पावर m, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, 56 की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट 56, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 56। ये हो जाएगा 2√14, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? ये पेयर बनाया, 2 बाहर आ गया, ये 7 और 2 बचा, तो 7 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, तो 2√14। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी तक यहाँ तक पढ़ने में, देखने में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई पीड़ा हो तो बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।